मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो पिछले सेशन में एक बहुत ही सुंदर चर्चा निकली थी शीत ऋतु के बारे में, है ना। शीत ऋतु जब एक्सट्रीम में पहुंचती है, बर्फ पड़ने लगती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, इतनी कि प्रकृति भी ऑलमोस्ट जल सी जाने लगे, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर हम देखें अपने जीवन में झांककर, तो एक तरह से प्रतिकूलता जो हमें पसंद नहीं है। हम सबको क्या पसंद है? बसंत ऋतु पसंद है। ना सर्दी हो ना गर्मी हो, है ना। तेज गर्मी, एक्सट्रीम वेदर्स हमें पसंद नहीं रहते, है ना। हम सबको ऐसा हो बस लाइफ बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह बिल्कुल कूल चलती रहे, बस जो हमें अच्छा लगता है वैसी चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं रहता, है ना। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जैसे इस समय भारत का अगर हम देखें तो 50 के पार हो गया दिल्ली का जो पारा है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा लग रहा होगा, उसमें किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। एक तरह से प्रतिकूल परिस्थिति है। तो ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। लेकिन उसके अलावा भी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो ऐसा लगे कि जीवन में सब खत्म हो गया, है ना। जैसे प्रकृति जल जाती है, पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, सब सूना सूना सूखा सूखा लगने लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है ना। तो उसमें भी यहाँ पर हमें क्या चीज बताई जा रही है कि अगर हमारे पास जो साधन है, हम उसी में अपने आप को खुश माने, है ना। वो सूती चादर में शिल्पी जो है वो तान के चादर और सो रहा है। आप और हम होंगे तो कंफर्ट चाहेंगे, हमारे हिसाब से रात बीतनी चाहिए, हमारे हिसाब से जीवन बीतना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने जो साधन है उसी में संतोष रखा। तो ऐसा लगने लगा जैसे ये प्रकृति भी मित्र बन गई है ना। उसको उसी में सहज लगने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है समझने की। हम सोचें तो साधु को भी ठंड लगती है, लेकिन वो उस ठंड को जीतने की कोशिश करता है। वो उसमें प्रतिकार ना करके, पकड़े ना गए हमें एडमत એવું बोलता था पकड़ी है ना, है ना, वो उसमें प्रतिकार नहीं करके उससे अपनी मैचिंग करता है कि ठीक है, अभी जैसा है वैसा है ना, जो है सो है। तो इस तरह की मनस्थिति अगर हम भी अपने जीवन में कभी तकलीफ आए और ले आए कि ये परिस्थिति आई है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। जैसे नेचर में सब चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं, नेचर हर चीज को एक्सेप्ट करती है। समय आने पर उन्हीं जले हुए पेड़ों में से नए कोपलें फूटती हैं, है ना। तो ये एक तरह से प्रकृति में जीना कहा जाएगा। तो हमें भी थोड़ा सा साम्य भाव रखकर, जैसा समय आ गया, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, दोनों को एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमें प्रकृति से सीखने को मिलती है। और इसी की कंटिन्यूटी में आगे की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही प्रेम है हमारा, और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। ठीक है। तो यहाँ पर
प्रकृति की बात कह रहे हैं। प्रकृति मतलब अभी जो हमने कहा, है ना? एक तो हो गई प्रकृति जो हमारे साथ परिस्थितियां हैं, वो भी बाह्य प्रकृति है। एक है हमारी अंतरंग प्रकृति। ठीक। तो वह हमारा स्वभाव क्या है, वह जीव का स्वभाव क्या है? क्या कहा यहाँ पर? स्वभाव से ही प्रेम है हमारा। हमारा स्वभाव कैसा है? प्रेम। हमारा स्वभाव अंतरंग से ही प्रेम करना है, और स्वभाव में ही, स्वभाव एक तो हो गया स्वभाव से ही प्रेम, और स्वभाव में ही क्षेम। क्षेम मतलब शांति रखना, संतोष रखना। ये हमारा नेचर है, ओरिजिनल स्वभाव है। आज हम भले ही दिखावे में, दूसरे के देखा देखी में भाग दौड़ मचा रखी है ना? लेकिन प्रकृति के करीब अगर रहें, प्रकृति क्या है? जैसा मिल गया वैसा सहन करती है। ठीक है ना? तो ये हमारा भी, हम भी प्रकृति का ही हिस्सा है ना। हम अपने को प्रकृति से अलग नहीं माने। मुनिराज भी क्या करते हैं? अपने को प्रकृति से ही जोड़े रहते हैं। तभी वो सब तरह के वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें जैसा बनाया है, वो उसी सहज रूप में रहना चाहते हैं, अंतरंग से भी और बाह्य से भी। ठीक है ना? अंतरंग में जो उनके 10 धर्मों का वो पालन करते हैं, वो स्वभाव है। ठीक है ना? हम लोग क्या कर लेते हैं? उन्हीं चीजों को, अरे ये तो मुनियों की बातें हैं, अरे ये तो साधु लोगों की बातें हैं, हमें क्या, है ना? गृहस्थ में थोड़े ना ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कह देते हैं और चलते बनते हैं। हम अपने आप को अंदर से बदलने की सोचते भी नहीं कि क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। और क्या कहा? पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। पूर मतलब भरा हुआ घड़ा जिसे कहते हैं, है ना? तो पुरुष यदि, पुरुष यानी आत्मा, पुरुष यदि प्रकृति से दूर होगा, जो हमारा स्वभाव नहीं है, और वह हम करने लग जाएं, जैसे कि क्रोध है। हम बहुत ज्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकते। अगर करेंगे ना, तो अपने अंदर ही बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। कभी देखा होगा किसी क्रोधी व्यक्ति को, तो एक तो उसका चेहरे की बनावट बिगड़ जाती है। ठीक है ना? उसका चेहरा सौम्य नहीं लगता, पता चल जाता है कि पर्सन क्रोधी है। दूसरा, उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है? वो कैसी भी बीमारी हो सकती है। ठीक, तो ये कब होता है? जब हम अपने नेचर से दूर जाते हैं। ठीक। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है ना? और अन्यत्र रमना ही भ्रम, भ्रमना, भ्रमना, है ना? तो पुरुष का यानी आत्मा का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? अपना वास्तविक स्वरूप, शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप, है ना? तो वही मोक्ष है। तो प्रकृति के पास रहना हमारा इतना जरूरी है। और प्रकृति मतलब नेचर हमें क्या कहती है? संतोष रखना, जो मिल गया उसे एक्सेप्ट करना, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करने की या परेशान होने की कोशिश नहीं करना, है ना? हो जबकि हमारी लाइफ में उल्टा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम इस पे प्राउड फील ना करें कि हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने तरीके से जीने के चक्कर में दूसरों को हो सकता है डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है दूसरे को अच्छा ना लग रहा हो, है ना? प्रकृति के पास होने का क्या मतलब है? जब हम सबके साथ चलें, क्षेम पूर्वक, क्षेम मतलब शांति के साथ। ठीक है ना? तो हम अपने अंदर भी शांति क्रिएट करें, और बाहर में भी हमारी वजह से दूसरों के जीवन में शांति आए, तब हम कह सकते हैं हम प्रकृति के करीब हैं। ठीक है ना? हमें प्रकृति में जाने पर आपने कभी फील किया होगा, बहुत शांति फील होती है, बहुत कामनेस फील होती है। वो क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर है, फॉरेस्ट है, ये सब हार्मनी को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि खुद भी बहुत संतोष में रहते हैं ना। तो वो स्प्रेड भी क्या करते हैं? उस वाइब्रेशन को ही सब स्प्रेड करते हैं। तो इस वजह से हमें फॉरेस्ट में जाकर अच्छा लगता है। ठीक है ना? कभी पेड़ को हग करो, तो अपने अंदर के जो तनाव हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं उस पेड़ की एनर्जी से। ठीक है ना?
और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है। अन्यत्र मतलब प्रकृति को छोड़कर अगर हम कहीं और अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी आदतें बना लेंगे कि नहीं ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा, स्वभाव तो हमें पसंद नहीं है, क्षमा करना तो हमें पसंद नहीं है, सत्य बोलना तो हमें पसंद नहीं है, तो क्या होगा? अगर हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा संसार बढ़ेगा, हम मोक्ष से दूर जाएंगे, है ना? एक तरफ मोक्ष है और एक तरफ संसार है। चॉइस हमारी है कि हम क्या चुनते हैं। ठीक है ना? हम प्रकृति के पास जा रहे हैं कि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रकृति बता दिया, स्वभाव क्या है हमारा? प्रेम और शांति। ठीक है? याद रहेगा ये कि हमारा हमारा स्वभाव क्या है और हमें क्यों इस स्वभाव में रहना है। ठीक है ना? ये याद रहना जरूरी है। नहीं तो हम अह, जरा सा यहाँ से स्वाध्याय खत्म हुआ और फिर से उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं जो कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। राइट? सब भाग रहे हैं, सब एक दूसरे की छीना झपटी में लगे हैं, नीचे गिराने में लगे हैं। राइट? एक अजीब सा इन्वायरमेंट बन गया है। ठीक है ना? तो उससे हमें थोड़ा सा बचना होगा। और सुनो, शमी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता तामसता कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। कायरता, कितने सुंदरता से उन्होंने शब्दों के साथ खेल दिया है। कायरता और कायरता, उनको एकदम साथ में पिरो दिया और प्रूव कर दिया। देखते हैं अभी। और सुनो, शमी, शमी मतलब जो शांत, क्षमता के साथ है, जिनके अंदर शम दम बोलते हैं ना, जिनके अंदर संयम है, ऐसे संतों में से एक सूत्र मिला। उनसे हमें एक सूत्र मतलब एक समझदारी की बात मिली। क्या? कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता, केवल बाहरी उद्यमहीनता, हीनता मतलब नहीं होना, पुरुषार्थ का नहीं होना, ऐसा ही नहीं बल्कि मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, मन को जो अच्छा लगे, यानी कंफर्ट में रहना, मन को जो खाने को चाहिए उसको दे दिया, है ना? मन को जो छूने को चाहिए वो दे दिया, मन को जो देखने को चाहिए दे दिया, मन को जो सुनने को चाहिए दे दिया। ये क्या है? मन की गुलामी। तो मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, काम वृत्ति मतलब इच्छाओं का दास होना। ठीक है ना? तो वह तामसता, तामस पना होता है एक तरह से। तामसता अंधकार को भी कहते हैं, और तामसिक एक बिहेवियर भी होता है, बहुत ज्यादा अपना अपना सोचते रहना, है ना? तामसता क्या है? कायरता है। जिसका शरीर से राग होगा ना, वही अपने अपने बारे में सोचेगा। वो हल्की सी भी शरीर को तकलीफ देने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसको लगेगा कि नहीं नहीं, इस शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको जो चाहिए वो दे दो, है ना? और वही सही मायने में भीतरी कायरता है। अंदर से हम कायर हैं। अगर हम सिर्फ शरीर काय रता, काय में रत हैं, तो हम क्या हैं? कायर हैं। कायर मतलब जो बहुत डरते हैं, डरपोक किस्म के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कायरता कहा जाएगा, है ना? जो संघर्षों से डरते हैं, जो तकलीफों से डरते हैं। ठीक है ना? जो अपने हमारे अंदर हमने हमारे कर्म पुण्य है पाप है उनकी टेस्टिंग भी करना नहीं चाहते, कि देखी जाएगी, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा देखी जाएगी, है ना? हमारी किस्मत में जो लिखा है वो मिल गया, शांत रहो फिर, जो है सो है। इस तरह के शब्द ना निकाल कर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में समय निकाल दें, तो सोचिए कि हमने आत्मा के लिए समय तो दिया ही नहीं। हम किसके लिए भागते रहे, है ना? बहुत सोचने का विषय है कि कभी लाइफ में कभी ऐसा समय किसी के जीवन में आए कि लाइफ में बहुत थोड़ा समय बचा है ना? अपन गॉड फॉरबिड ऐसा समय किसी के भी लाइफ में मतलब आएगा, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड करते हैं। आई डोंट नो ये किस तरह की मानसिकता है। हम कभी भी अपने
लेट से कल हमारा समय आ जाए, तो क्या हमारी तैयारी है? पता चलेगा कि पूरा जीवन तो हमने अपनी काम वृत्ति में निकाल दिया। ठीक है ना? काय के लिए रत रहे हम जीवन पर पर्यंत। स्टार्टिंग में हम एज अ बच्चे थे, कुछ पता नहीं, फिर शादी हो गई, परिवार हो गया, उसका ध्यान रखना, अपने ही शरीर का नहीं बल्कि बच्चे के भी शरीर का ध्यान रखना, खाना देना, ये सब करना, राइट? तो यही करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और अब हमें लगता है कि अरे, जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, उसी में कंफर्ट लगता है। ठीक है ना? तो इस तरह के सोच हमारी क्या है? कायरता है। ठीक है, तो उस चीज से हमें निकालने की बात कही जा रही है कि क्या है, बाहर का उद्यमहीनता ही नहीं है, ये हमारी भीतरी कायरता भी है। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं या अंदर से कितने डरपोक हैं। जो बाहर के कष्ट को जरा भी हैंडल नहीं कर सकता, वो डरपोक कैटेगरी का कहा। सुनो, सही सुनो, मनोयोग से अकाय में रत हो जा, काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, आगामी अनंत काल के लिए। क्या कह रहे हैं? मनोयोग से अकाय में रत हो जा। अकाय शरीर रहित, अशरीरी कौन है? आत्मा है ना। ठीक है ना? तो मनोयोग से मतलब अभी तो फिलहाल हम मन से कर सकते हैं ना। मन से किसका चिंतन करना? सिद्ध का चिंतन करना। तो मनोयोग से अकाय में रत हो जा। काय और कायरता, काय शरीर, और ये जो हमारा बाहर का कंफर्ट है, अंदर में जो हम डरे हुए हैं कि बस शरीर को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इन दोनों, ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, मतलब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। कब के लिए? अगर ये नष्ट हो गई, अब कभी हमें लेट से शरीर नहीं मिलने वाला, है ना? कभी भी हमारे अंदर भय के भाव नहीं होने वाले, तो वो कब तक के लिए होंगे? आगामी अनंत काल के लिए, क्योंकि हम क्या बन जाएंगे? हम भी सिद्ध बन जाएंगे। तो हमें सिद्ध बनने के लिए क्या करना होगा? अभी सिर्फ मन से सिद्ध का ध्यान करना होगा। ठीक है ना? तो बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर हमें बताई जा रही हैं, जिनको कभी चांस मिले तो रिपीट करके पढ़िएगा, सुनिएगा, और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत बड़े संत के थ्रू हमें ये बातें मिल रही हैं। ठीक है ना? फिर क्या है? फूल दलोसी पूरी फूली माटी है, माटी का यह फूलन ही चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है, और रूखापन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। क्या कह रहे हैं कि अब क्या हुआ? माटी में जल डाला था, ये देखा था हमने, है ना? फिर थोड़ा सा डिटूर हुए थे शीत ऋतु के बारे में बताने में, है ना? उसके बाद अब वापिस से माटी के लिए जा रहे हैं। कहा, फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। जैसे एकदम फूल जाते हैं ना, फूल भी क्या है? ओपन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कली से फूल बनता है जैसे। तो फूल दलों सी, जैसे फूल के गुच्छे हों ऐसे, पूरी फूली माटी है। माटी को कभी जल डाल दो तो वो अपना रूप बदल लेती है, अब वो माटी माटी नहीं रहती, है ना? माटी का कभी नाम वर्ड सुना है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी भी एक मिट्टी की टाइप है। कभी भी रेत से बर्तन नहीं बनते, या रेत से कभी कुम्हार नहीं बनाता, है ना? उसको कैसे मिट्टी चाहिए होती है? बड़ी सॉफ्ट, उसको चिकनी मिट्टी कहा जाता है, रेगुलर मिट्टी नहीं होती वो। ठीक है? तो इवन दो वो कहने को चिकनी मिट्टी है, लेकिन जब वो ड्राई है तो उसके सारे परमाणु या इंडिविजुअल हैं, वो जुड़ी हुई नहीं है। उससे बर्तन बनाना या उसका रूप नहीं बन पाएगा जब तक उसमें पानी नहीं मिलेगा। तो पानी का माटी से मिलन बेहद जरूरी है। ठीक है? तो क्या कहा कि पानी डलते ही जो उसमें फुलाव आया, माटी का जो फुलाव आया, वो उसके अंदर की चिकनाहट, चिकनाहट क्या है? स्नेहिल भाव, वात्सल्य का भाव। ठीक है? और यह उसका आदिम रूप मूलन है।
हमारा अगेन यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है, वात्सल्य भाव है, वो आदिम रूप मतलब स्टार्टिंग से, मतलब हमारा स्वभाव है, मूल है। और रूखापन, जो माटी का जल डलने से पहले रूखापन था, वो कैसा भाव था? उसके उससे कभी बर्तन बन नहीं सकते थे। तो जो रूखापन है हमारे अंदर भी, रूखापन अगर जब होता है तो वो द्वेष भाव रूप होता है। ठीक है, अभाव रूप उन्मूलन है। ठीक है, तो उसमें हमारे स्वभाव का अभाव है। ठीक, हम में जब रूखापन हो, है ना, जो चीजें जुड़ती हैं वो रूक्ष और स्निग्ध परमाणु की ये क्वालिटी होती है। जो रूखा है वो जुड़ नहीं पाएगा, रूखा रूखा से कभी नहीं जुड़ता। रूखा और स्नेह ऐसा होता है तो जुड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मिट्टी और जल के मिलने से कुछ नया बनने वाला है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें भी अपने अंदर के जो द्वेष भाव है, रूखापन है, उसका अभाव करना होगा। इसके लिए चिकनाहट स्नेहिल भाव का, जो कि हमारा आदिम रूप मूलन है। ठीक है, स्नेहिल भाव, स्नेह, वात्सल्य भाव। ठीक, तो अगर हमें अपने अंदर कुछ नया ऐड करना पड़ता है, माटी ने क्या ऐड किया? जल से वो फूल गई। ठीक है ना, उसने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। पहले वो ड्राई ड्राई थी, अब उसने पानी मिला तो चिकनाहट आ गई, जुड़ गई वो आपस में, है ना, रूप बदल गया उसका। ऐसे ही हमारे साथ भी है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, तो वो हमारा रूखापन है। जब हम अपने अंदर अपने स्वाभाविक भावों को लाने की कोशिश करेंगे तब कह सकते हैं हमने अपने अंदर अच्छे गुणों को ऐड करना शुरू कर दिया। क्या ना, तब हमारा रूप बदल जाए। रूप मतलब फेस, ऐसा नहीं कह रहे फेस वगैरह बदल जाएगा। वो किसी अपेक्षा से कह भी सकते हैं फ्यूचर में हमें जो रूप मिलेगा, अगर हम अच्छे भाव आज रखते हैं तो अच्छे कर्म बंधेंगे और अच्छा रूप आगे चलकर डेफिनेटली मिलेगा, उस अपेक्षा से कह सकते हैं। लेकिन आज ही की डेट में अगर हम अपने रूखेपन को कम करते हैं, द्वेष भावों को, है ना, दूसरों से, तो हमारे अंदर वात्सल्य जागृत होगा ही होगा। अगर आपको ध्यान हो तो सम्यक दृष्टि के जो 4 पहचाने हैं, है ना, उसमें एक पहचान क्या है? अनुकंपा। ठीक है ना। तो अनुकंपा ये हमारा स्वभाव है, और हमने अपने आप को क्या करके रखा है? हमने अपने आप को रूखा बना लिया। और कहते हुए क्या पाए जाते हैं? सभी तो ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या गलत किया। ठीक है ना। ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये मेरी गलती है। मैंने आज तक भले ही अपने अंदर रूखापन रखा होगा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे गुरु मिल गए हैं। अब गुरु जो कह रहे हैं, मुझे अपने अंदर वो चेंजेस को लाना है। जैसे माटी ने अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दिया, है ना। माटी में जल मिलाया किसने? शिल्पी ने, गुरु ने। राइट। ऐसे ही हमें भी आचार्य जो हैं शास्त्रों के थ्रू हमारे स्वभाव से परिचित करा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन हम चाहते ही नहीं। ठीक है ना। यही चीज आगे बता रहे हैं। यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम है। परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो और अनल का पान करेगी यह। माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। माटी, यह जो गति आई है माटी में, मतलब जो उसका अब रूप बदल रहा है, ये कैसे हुआ? कि माटी ने जल का पान किया है, जल को ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना, अच्छे गुणों को एक्सेप्ट कर लिया शिष्य ने, तो उसके अंदर चेंजेस आ गए। लेकिन जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? एक शिष्य में जल धारण की क्षमता का क्या मतलब है यहाँ पर? कब वो अपने इन गुणों से दूसरों को भी शांत कर पाएगा। मटका यही करता है ना, जल धारण करता है तो किस लिए करता है? ताकि वो उस जल से दूसरों की प्यास बुझा सके।
राइट। तो कह रहे हैं कि ये जल धारण की क्षमता कब आएगी? अभी नहीं आई, क्योंकि अभी सिर्फ जल मिलाया है, अभी तो उसे तपना है ना। जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, और चिकनाहट चाहिए अभी, है ना, उसको वो और गूंथेगा। ठीक है ना, अपने पैरों से, वो देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में, टीवी में, वो पैरों से उसको बहुत अच्छे से मिक्स करता है कि कहीं से भी ड्राइनेस ना रह जाए उसमें। ठीक है ना। और फिर क्या करता है, उसको शेप देने के बाद अनल का पान करेगी, अग्नि में। जब उसको अग्नि का एक्सेप्टेंस हो, सोचिए कि हम तो हल्की सी तकलीफ से डरने लगते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर माटी अपने को अग्नि में जलाकर शुद्ध करने की बात कर रही, ठीक है ना। तो हम भी उस, ये जो परीक्षाएं हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हार्ड टाइम आते हैं, हम उनको एज अ अग्नि परीक्षा समझकर एक्सेप्ट करें। ठीक है ना। ये हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा, जैसे सीता जी के केस में है ना, उन्हें जब अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये किस तरह का बिहेवियर उनके साथ हो रहा है। लेकिन अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो पता चलता है कि कभी किसी भाव में उन्होंने किसी आरिका माता जी पर ऐसा दोष लगा दिया था, जिसकी वजह से आज उनके जीवन में दोष लग रहा है। ठीक है ना। कोई गलती नहीं होते हुए भी दोष लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आरिका माता जी के ऊपर दोष लगाया था। ठीक। तो आज उन्होंने उस चीज को डर के नहीं, एक्सेप्ट करा। जिस भी भावों में वो थी, है ना, सीता जी जिन भी भावों में थी, चाहे पति के प्रति समर्पण था कि पति ने कहा है, या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अग्नि मुझे कुछ नहीं कर सकती, है ना, या अपने कर्मों पे भरोसा था। ठीक है ना। तो कोई भी कारण हो, उन्होंने उसको स्वीकार किया। ठीक। तो ऐसे ही हम भी, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं लाइफ में, जो हम ना चाहते हुए भी वो परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसे में क्या करें? ठीक है ना। तो ऐसे में हम उनको एक्सेप्ट करें कि ये कुछ भी हो सकता है, मेरे ही पूर्व भाव के किसी कर्म का फल है। ठीक है ना। आज मुझे भले ही उसमें जस्टिस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसा करने से उसके बाद क्या होगा? ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुंचाने, चूलिका मतलब सबसे टॉप पे, उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाने के लिए शिल्पी का आना हो रहा है। शिल्पी आकर, अब, अभी तो उसने क्या किया था, भिगा के रख दी थी मिट्टी को, सारी रात भीगी। ठीक। अब सुबह आकर वो उसको रौंदेगा, और अनल में और ज्यादा पकाएगा। ठीक है ना। प्रभात की पावन वेला में माटी के हर्ष का पार नहीं, और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा। ठीक है। तो अब मॉर्निंग का इंतजार कर रही है कौन? माटी। कैसे भावों के साथ? हर्ष के साथ। भले ही उसे पता है कि मुझे अग्नि में पकाया जाएगा, या अभी चाक पर भी चढ़ाना है ना, जो भी है, जो करेगा शिल्पी करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा। ठीक, उसने तो समर्पण दे रखा है। और जब भी वो शिल्पी कुछ करता है, माटी को बहुत हर्ष होता है कि वो उसको और बेटर बनाने जा रहा है। ठीक है। तो ये एक तरह के भाव हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना, जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग गुड गोइंग टू हैपन। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर सीखने की है कि हम अच्छा सोचें, हर्ष में रहें, अंदर की फीलिंग हमारी हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है ना। और ये ऐसे भी लोग होते हैं, ये देखिए ना, वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा। कांटे हो सकते हैं माटी में हो, जब छाना उसे तो उसे अलग कर दिया। ठीक है ना। लेकिन वहीं पड़ा था पास में ही। ठीक ना। निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा। रात के समय, रात का समय है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर ही झांक रहा हो। ठीक। तो क्या हुआ था उसके साथ?
माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर जिसका सर अध फटा है, जिसका कर अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, वही अब और कटी है, जिधर की टांग टूटी है उधर से ही आंख फूटी है। और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी घटी है। कहाँ तक कहें कांटे की कटीली काया, दिखती अब अटपटी सी है, इसमें संदेह नहीं है। प्राय प्राण उसके कंठगत हैं, श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार आस है ना। तन का बल वह कण सा रहता है और मन का बल वह मन सा रहता है, यह अकाट्य नियम है। बहुत सुंदर डिस्कशन है यहाँ पर कि क्या हुआ, ये कांटा पिक्चर में कहाँ से आ गया। तो वह बता रहे हैं, एक सोचने की बात है, कवि की दृष्टि, सोच कितनी गहरी एक एक चीज पर जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई कुम्हार बैठा है, ठीक है ना। तो आचार्य श्री का कहना यह था कि वो जब छोटे थे, तो जब जिस रास्ते से वो शायद स्कूल जाते थे या जो भी है, तो उसके रास्ते में कई कुम्हार पड़ते थे, तो वो उसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते थे उस चीज को। तो वहां से उन्हें ये मूक माटी लिखने की प्रेरणा मिली। ठीक। तो माटी खोदना, जब किस शिल्पी है, कुम्हार है, माटी को खोदने गया था, अगर आपको याद हो, है ना, और उसने कुदाली से माटी को खोदा था, तो माटी तो कुदाली की मार खाकर भी शांत रह गई, क्योंकि उसको पता था कि मुझे अगर ये मार नहीं पड़ेगी तो मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगी, अगर मैंने इसका प्रतिकार किया तो मेरा ये रूप परिवर्तन नहीं होगा, मैं शिखर पर नहीं चढ़ पाऊंगी। तो उसने तो वो उस दुख को सहन कर लिया। लेकिन अब हर एक की सोच तो माटी जैसी नहीं है ना। अब उसमें से जो कांटा था, एक कांटा उस जगह पर था जहां कुदाली की मार पड़ी, तो वह आधा फट गया, वो कांटा बीच में से कट गया, ठीक है ना। तो कहा उसका सर अध फटा है, कर अध कटा है, ठीक है। तो उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह से विजुअल करा जा रहा है कि जगह जगह से टूटा फूटा है वो, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो किसी कारण से तकलीफ आने पर, ठीक है, और बीमारी जैसी तकलीफ भी तकलीफ ही है, राइट। तो अभी क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, सिर आधा फटा है, जिसका कर, कर यानी हाथ, अध कटा है, आधा कटा हुआ है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, ठीक है। पतला तो था ही, पहले कमजोर था इंसान वो, अभी वही अब और कटी है और पतला हो गया। जिधर की टांग टूटी है उधर ही की आंख फूटी है, तो टांग में भी तकलीफ, आंख में भी तकलीफ, है ना। और चपला अबला उमर पर भी असर पड़ा है मार का। क्या कह रहे हैं, चपला मतलब उम्र का क्या भरोसा है, उम्र तो कभी भी साथ छोड़ सकती है ना। और उसका कोई एज सच, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता, जब उम्र पूरी हो जाए तो उसका कोई बचाने वाला नहीं है, तो अबला है। चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, मतलब वह भी घटी है। तो उसका जीवन जो है बहुत ज्यादा अभी शेष नहीं है। कहाँ तक कहें कांटे की कंटीली काया, दिखती अब अटपटी सी है, देखने में वो बहुत बेडोल हो चुका है, ठीक है ना। कहीं से कुछ टूटा है, कहीं से कुछ फूटा है ना। हम लोग के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना, जब यूथ में रहते हैं तो बहुत आ, हर तरफ से सुडौल दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है ना, शक्ल भी बदलने लगती है, शरीर से बल भी जाने लगता है, कहीं ग्रे हेयर हो जाते हैं, कहीं आंखों से दिखना कम हो जाता है, राइट, चाल भी ढीली ढाली हो जाती है। तो पता चलता है कि हमारा अब समय कम बचा है ना। तो इसमें संदेह नहीं, प्राय प्राण उसके कंठगत हैं, श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार आस है ना। मतलब उस जीर्णासन, मरणासन पर्सन अगर कोई है और उसके अंदर द्वेष के भाव हो, तो वह कितना भी मृत्यु शैया पर भी पड़ा होगा, वह बदला लेने की भावना में अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा। यहाँ पर ये कांटा भी मरने की हालत में है ना।
लेकिन उसे शिल्पी पर क्रोध आ रहा कि उसने मेरी ये हालत करी, मैं भी उसको मजा चखाऊंगा। ठीक है ना। क्या कहा, प्रायः प्राण उसके कंठगत हैं, गले तक आ गए हैं प्राण उसके। श्वास का भी विश्वास नहीं है कि अगली श्वास भी मिलेगी कि नहीं। लेकिन फिर भी आसमान का आधार आस है ना। क्या कहा, बहुत सुंदर। आस, आस और मान, मान क्या है, अहंकार। जिस जिसके अंदर अहंकार हो, है ना। तो ये देखिए आप, तन का बल वह कण सा लगता है और मन का बल वह मन सा लगता है, यह अकाट्य नियम। तो तन से हम कितने भी क्षीण क्यों ना हो, है ना, तन से हम बहुत हल्के भी फील कर सकते हैं, बहुत मरियल भी फील कर सकते हैं, लेकिन मनोबल अगर अच्छा हो तो हमारा शरीर चाहे जैसा हो, वो जो उसकी एग्जिस्टेंस है, मन के बल की जो पावर है, वो बहुत हैवी होती है, भारी पड़ती है। ठीक है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो जितना भी कमजोर क्यों ना हो, ठीक है ना, कितना भी कोई कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने मन से अपना ठान ली कि मुझे इसका बदला लेना है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ही करेगा। बोलते हैं ना, चींटी जब चाहे हाथी को निढाल कर सकती है, वो उसकी सूंड में घुस के और उसको परेशान कर देती है। तो एक चींटी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑपोजिट वे में कहा जा रहा है बेसिकली, कि आसमान का आधार आस है ना, आस मतलब होप, है ना। और मान, जिसके अंदर मान है, घमंड है ना, द्वेष है, राग द्वेष है, उसको क्या रहती है, होप रहती है, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मुझे बदला लेना है तो मैं कैसे भी जुगाड़ बिठा लूंगा। इस तरह से उसका चिंतन उसमें लगा ही रहता है निरंतर, भले ही उसकी काया कैसी हो गई, बिल्कुल मरियल सी हो गई, उसमें अब शक्ति नहीं बची, लेकिन मन की शक्ति के आगे सब कुछ फीका है, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यह अकाट्य नियम है। ठीक है ना। तन का बल वह कण सा लगता है, तन में बल है नहीं है मैटर नहीं करता, मन का बल मैटर करता है, हमेशा देखिएगा। ठीक है ना। एक बड़े से बड़ा पहलवान भी मन से अगर हार जाए, अपनी हार मान ले, तो उसे कोई जिता नहीं सकता, तब उसका वो बॉडी बिल्डिंग करना भी वेस्ट है। हम्म। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। हाँ चारू जी, बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा विषय है यहाँ पर। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तंत सो पूर्णतः ज्वर से घिरा है, फिर भी मिट नहीं रहा वह, जी रहा है, और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा वह। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा, इस विस्मय का कारण भी सुनो। मन को छल का संबल मिला है, स्वभाव से ही मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना। बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। वैसे मन वैर भाव का निधान होता ही है ना। तो आई थिंक आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, समझते हैं यहाँ तक। तो क्या कह रहे हैं कि जो अभी बात बताई जा रही है कि आसमान का आधार आस है ना, जहां मान है वहां अगर साथ में आस भी हो, तो एक तरह से नो लिमिट्स, है ना, आसमान बेस बन जाएगा उसका, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ठीक है ना। तो ऐसे में यह कहा कि यहाँ यही घट रहा है। कंटक यानी कांटे का तन तो पूर्णतः ज्वर से घिरा है, पूरी तरह से क्षत विक्षत है, ठीक है, बीमार है, फिर भी मिट नहीं रहा वह, जी रहा है, फिर भी अपने भावों को शांत नहीं करना चाहता, अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहता, है ना। और उसका मन, मन ही तो सारे काम करवाता है ना, स्टार्टिंग भी वहीं से की थी, मन जो है काम वृत्ति के बारे में, राइट।
तो जो मन है उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा वह, उसके अंदर क्या चल रहा है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, तो खुश हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। मधुर ज्वार, अंदर से उसके आवेश आ रहा है कि ये काम तो मुझे करना है, ठीक है ना। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। आश्चर्य हो रहा है ना कि भाई इतनी क्षीण जीर्ण हालत है और फिर भी इतने आवेश के साथ भरा है, ऐसा कैसा इंसान है ये। तो कारण क्या है इसका, मन को छल का संबल मिला है। मन में जब डिल्यूजन हो, है ना, या कह लो कि पर्दा पड़ जाए, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए, है ना, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। हम अपने आप को एक सिद्धि सा पहलवान भी अपने आप को पहलवान मानने लगता है। तो मन को छल का संबल मिला है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वभाव से ही मन चंचल होता है, तथापि तब भी इस मन का छल निश्चल है। मन माया की खान है ना, मन माया की खान मतलब झूठ, मायाचारी, राइट। छल निश्चल है, निश्चल मतलब फॉर श्योर, मन का छल निश्चल है कि मन का काम ही जब छल करना है तो एक तरह से उसका वो स्वभाव ही है, ठीक है ना। तो जब मन ने मान लिया कि मुझे तो बदला लेना है इससे, है ना, बदला लेना ठान लिया शिल्पी से इसने, तो शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। वैसे मन बैर भाव का निधान होता ही है। मन में ही हमारे हर तरह के संकल्प विकल्प आते हैं, राइट। मन से ही हम किसी के साथ बैर बांध लें, अनंत काल तक का बैर भी बांध सकते हैं, ठीक है ना। जो आर्शनाथ और कमठ के जीव के साथ हमने देखा, है ना, उसमें क्या है, वो मन में ही तो बैर बंधता है ना। मन में ठान लिया मरने से पहले कि मुझे ये बदला लेना है, मैं इस जीव को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ इसको तकलीफ देकर रहूंगा। ये क्या है, मन बैर भाव का निधान, निधान मतलब बेस, फाउंडेशन। मन से ही हम बैर भाव पाल लेते हैं, ठीक है। तो उसने शिल्पी से बदला लेने की ठान ली, जबकि शिल्पी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उसे मारे काटे, क्योंकि शिल्पी तो अपने आप में इतना अहिंसक था, ठीक है ना। तो इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि हम अननेसेसरी किसी जीव को तकलीफ ना पहुंचाए। कभी भी उस जीव के मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं हमारे प्रति, हमारी इंटेंशन नहीं भी हो, राइट, लेकिन ऐसी क्रियाएं जिससे कि दूसरे का घात हो रहा है, तो हमें उसके प्रति अवेयरनेस रखनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में अनर्थ दंड को छोड़ने को कहा, पाप कहा, है ना, पाप का कारण कहा। अननेसेसरी पानी को बहाना, अग्नि को जलाना, पंखे को ढोलना, लाइट जलाना, ये सब क्रियाएं किसी ना किसी जीव का तो नुकसान हो ही रहा है ना। तो वह जीव भले ही कुछ ना करे, लेकिन संकलेश परिणाम से मरण करेगा तो हमें ही तकलीफ होगी आगे चल के, हो सकता है वो हमारे ही किसी काम में अंतराय उत्पन्न कर दे, ठीक है ना। फिर हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से भी हमें अवेयर रहना चाहिए। भले ही शिल्पी की इंटेंशन नहीं थी उस कांटे को तकलीफ देने की, लेकिन पहुंची तो उस कांटे के मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं कि मैं बदला लूंगा इससे, है ना, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मन से तो कमजोर नहीं हूं ना, ऐसा उसने ठान लिया, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयर करना। हाँ निधि जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। जी जी। अम, आपने इसमें अभी जैसे स्वभाव के बारे में, मन के बारे में बताया। हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि आ, जैसे कोई बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ हो, जिसने बहुत मतलब बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं, हम्म तो उनके स्वभाव में कभी कभी बोलने के उसमें या हर चीज में जैसे डांटना चिल्लाना ऐसा रहता है, और कभी उनसे जैसे बोलो पूछो तो
उनका बोलना आंसर ये होता है कि ये तो कर्म के ही अकॉर्डिंग है हम्म, सारा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हम्म, तो इस चीज के लिए मतलब आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे? हम्म। क्या होता है कि जो, अब आई डोंट नो क्या एज होगी उनकी, हम्म, पहले के समय में जो लोग रहते थे ना, उन्होंने दुनिया, ये कह लीजिए कि दूसरे के व्यवहार को उतना क्लोजली नहीं रीड किया होता, ठीक है ना। मतलब बहुत ही लिमिटेड दुनिया में जीते हैं वो। तो अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उन्हें लगता है कि एक सा जवाब सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। हर पर्सन अपनी अपनी बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर सबको एक जैसा जवाब दिया जाएगा तो उनके मन में वैसी अवधारणा बन जाएगी, राइट। इसी वजह से आप देखिए कि जैन धर्म के भी इतने टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि हम्म, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो कोमलता है ना, संवेदनशीलता है, वो पनपने नहीं पाई। अगर संवेदनशीलता हो तो सामने वाले के कल्याण में इंटेंशन से कभी भी हम एक जैसा जवाब नहीं दे सकते। हमेशा जवाब जो होगा सामने वाले के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शास्त्र ने उनको कठोर बना दिया, ठीक है ना, कि बस जो है सब कर्म से हो रहा है और उसी पे करो, नहीं तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मत करो, ठीक है। आई डोंट नो द मोर डिटेल अबाउट योर सिचुएशन, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करने और जो लोगों से डील नहीं करते, ठीक है ना, जो लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझते कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, या जजमेंट में ही अपना सारा समय बिता देते हैं। एक भारत भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर हर कोई हर एक के लिए जजमेंट कर रहा होता है। अपना पहले मिलते बाद में है, जजमेंट पहले हो जाता है। तो आप हम्म। सोचिए कि अगर ऐसा यही व्यवहार तो वहां हर व्यक्ति के पास है, तो क्या स्वाध्यायशील व्यक्ति के पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, एक तरह से कह लीजिए नैतिक शिक्षा की कमी है, ठीक है ना। तो वो जो, स्वाध्याय से रिलेटेड तो आंसर बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ, नॉर्मल जो हाँ वही, व्यवहार के जैसे उससे। कि व्यवहार में जो बिहेवियर होना चाहिए ना, वो उनके जीवन में नहीं आ पाता, क्योंकि ऐसी कोई भी एजुकेशन या ऐसी कुछ भी उनको बातें नहीं सिखाई जाती। जो पहले के टाइम में गुरुकुल शिक्षा में उनकी हर एक एक्टिविटी पर उनके अंदर के मनोभाव, अंदर के भावों को उनको रियलाइज कराया जाता था, ठीक है ना। वो भावों को रियलाइजेशन अब नहीं होता, बस इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, वो चीज उनके हार्ट को टच नहीं कर पाती, ठीक है ना। जबकि होता ये है, अगर आप आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखिए, मेरा देखना ऐसा है एक्चुअली, जो भी उनसे जुड़ता है ऐसा लगता है उसको कि वो मेरे हैं, यू नो, वो हमारे ही हैं, ठीक है। हम्म, वो कैसे होता है, जिसके अंदर ज्ञान के साथ साथ हार्ट भी इतना बड़ा हो जाए, ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, हार्ट भी बढ़ जाए, तब जाके ऐसी फीलिंग सामने वाले को आने लगती है। उनको ये नहीं लगता कि ये जो बात कह रहे हैं कड़वी है, उनको ये हम्म, लगता है ये मेरे कल्याण के लिए है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो, समो शरण में भगवान का रूप चारों दिशाओं में दिखता है। क्यों हम्म, दिखता है? इसीलिए दिखता है कि सबको ऐसा लगता है कि भगवान बस उन्हीं के हैं। वो उनका अंदर से वात्सल्य होता है, वो सबको अपने दिखाई देते हैं, अपनी ओर देखते हुए, है ना। हम्म। तो ज्ञान के मतलब साथ अपन। साथ, हाँ, चारित्र में भी ऐसा संतोषपना, वात्सल्यपना, अभी हमने देखा ही है, राइट, माटी में जो वात्सल्य भाव आया, ठीक है ना। हम्म, चिकनी माटी में वात्सल्य भाव आता है, सूखी माटी में नहीं होता। मतलब अपन इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सारा कर्मों के ही अकॉर्डिंग है। सारा कर्मों के अकॉर्डिंगली देखो, एक पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। अगर हम कर्म हम्म, के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम पुरुषार्थ भी तो करें, ठीक है ना, हमारा पुरुषार्थ कैसा है वो भी तो देखें, हम्म। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन सोचते हैं सामने वाले के लिए अंदर से भाव बहुत अच्छे होते हैं कि कुछ अच्छा करना है, समर्पण के उसमें, जी। लेकिन हो उसका उल्टा जाता है, मतलब अपोजिट ही हो जाता है फिर। हम्म।
दैट इज ओके, मीन्स उसमें क्या है, देखिए इंटेंशन मैटर्स। जैन धर्म में इंटेंशन मैटर्स। ठीक है, आपकी इंटेंशन उसको दुख पहुंचाने की नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर शिल्पी की इंटेंशन नहीं थी उस कटीले कांटे को तकलीफ पहुंचाने की, है ना। लेकिन फिर भी सामने वाले को अपोजिट समझ में आई बात। तो ये कहीं ना कहीं अगेन हम कह सकते हैं दोनों तीनों पर्सपेक्टिव से कि ये हमारे ही कहीं ना कहीं पुण्य में कमी थी, हमारे पुण्य कर्म में कमी थी, कि हम जो करना चाह रहे थे वैसा सामने वाले को कर नहीं पाए, उसके लिए उतना अच्छा नहीं कर पाए, या सामने वाले का पुण्य कम था कि हमारी इंटेंशन तो अच्छी थी लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल पाया। तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। पर चारू एक बात है थैंक कि यू। जो इतना स्वाध्याय कर रहा है, जो इतना पढ़ रहा है, तो उसको क्रोध कैसे आ सकता है? फिर उस ज्ञान का क्या फायदा हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान बढ़ रहा है तो विनय आनी जरूरी है, वेरी ट्रू। लेकिन वही आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान बढ़ रहा है तो क्रोध क्यों आ रहा है। वंस इन अ व्हाइल आ सकता, उसको भी पता है वो वंस गलत इन है। वाइल ठीक है, लेकिन वो और बता उनके रहे हैं कर्म भी आते होंगे बीच में आड़े पर हाँ, चारू शायद। जी मेरे कर्म को भी, लगता और है उससे बड़ी वो चीज तो मेरे को एक चीज चला और के नहीं रियलाइज करेंगे ना, होती है। कभी वो स्वाध्यायी है तो चला के तो नहीं गुस्सा करेंगे, उनके कभी कर्म भी कभी एक शायद। चीज और होती है कि अपने चारों तरफ सिचुएशन कैसी बन रही है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है, ना बिल्कुल चाहते हुए भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राजेश भाई आपने हाथ रेस किया। आप म्यूट पर हैं। राजेश भाई आपने हाथ रेस किया। नंदा जी। हाँ, मैं एक ये कह रही थी कि जैसे यहाँ का कल्चर और इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पे मतलब बहुत फिल्टर करके बोलने की आदत है। अंदर से लोगों का कुछ होगा लेकिन ऊपर से वो आपका अलग तरह से बोलेंगे। इंडिया में कल्चर अलग है, वहाँ पर मतलब लोग अनफिल्टर बोलते हैं कि मतलब हम अगर भले की कह रहे हैं तो हमें चाहे डांट के समझाना पड़े या कैसे समझाना पड़े। तो इस वजह से भी रीजन है। बिल्कुल सही और है, मौसम का भी बहुत है, वहां इतनी गर्मी होती है कि लोग शांत रह ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है, हर चीज अच्छा मैं बुरा तो हर इस जगह बात है। को नहीं मानती कि इंडिया और यूएस ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सनल लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं। इंडिया और यूएस को ऐसे नहीं कुछ कर सकते बाहर का, हाँ, वहाँ पे एक्चुअली अच्छे लोग हैं। या ये डिस्कशन अपना ज्यादा हो जाएगा, हाँ समय हो वही। गया है। हम्म। राजेश भाई आपका क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम अ, ठीक है, कोई नहीं, वो असल में माइक ऑन हुआ था। ठीक। जी जी जी, नहीं क्विकली आप पूछ सकते हैं अगर छोटा कुछ क्वेश्चन तो, या कुछ। नहीं, मैं यही करता, मैंने कहा इसका कारण मान भी हो सकता है कि जो जैसे बता रहा है उसे अपने ज्ञान का मान, तो इस वजह से वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब जो पूछ रहा है जो बंदा, इसका भी मेरे को ये लगा ये कारण शायद हो सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, ज्ञान इसका मान हो सकता है, बिल्कुल सही। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो के। जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र चारू जी जिनेन्द्र सबको। सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जितेंद्र सभी को।